कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर लगातार सियासी हमला जारी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा। उन्होंने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सीपी जोशी ने पत्र में लिखा, विदेश की धरती पर राहुल गांधी जी के लिए बयान किसी भी तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर सही नहीं। राहुल गांधी जी के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं, जो उनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। अपने पत्र में सीपी जोशी ने आगे लिखा, दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर ये बयान देना कि भारत में उन्हें पगड़ी सहित अपनी दूसरे पवित्र पहचानों की छूट नहीं है, एक निकृष्टम मिसाल है। जाहिर है वे कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को मजबूत करना चाहते हैं। सीपी जोशी ने पत्र में लिखा, बतौर नेता विपक्ष राहुल अपने देश के उद्योगपतियों के नाम लेकर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। क्या पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसी मिसाल है जो कोई पक्ष या विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर अपने देश के उद्योगपतियों के खिलाफ बयानबाजी करता दिखा? आखिर राहुल जी के इस बयान के पीछे क्या मंशा है? इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों जो बिना सिर पैर के भारतीय कंपनियों को अपनाना निशाना बनाती है और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी पहुंचा चुकी है। राहुल उन कंपनियों या संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ बैठक करते हैं। क्या ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी? वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में एक बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग जिलों के 30 थानों में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता डॉक्टर वेंकटेश मौर्य की ओर से यह शिकायत राहुल के अमेरिकी दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म कर देगी। वहीं NI की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता वेंकटेश मौर्य ने कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष और सांसद होने के नाते राहुल गांधी को देश से बाहर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वह देश के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं। विदेश में उन्होंने भारत की सरकार SC, ST और OBC के संबंध में दुष्प्रचार किया। उन्होंने आगे कहा कि हमने पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत देते हुए उनके खिलाफ देश विरोधी धाराओं के तहत केस दर्ज करने की मांग की। जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। हम स्पीकर से भी मांग करते हैं कि उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। हम 30 सितंबर को चेन्नई में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और उनको अपने बयानों को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए NRI कोटा अपील को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई और इस NRI कोटे को धोखाधड़ी करार दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ पैसा छापने की मशीन है और हमें अब इस NRI कोटा व्यवसाय को बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में अप्रवासी भारतीयों के दूर के रिश्तेदारों को भी आरक्षण दिए जाने को धोखाधड़ी बताते हुए पंजाब सरकार की फटकार लगाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री। मान सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा बढ़ाने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि NRI के दूर के रिश्तेदारों को एडमिशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आप कह रहे हैं कि NRI के निकटतम रिश्तेदार पर भी विचार किया जाएगा। ये क्या है? यह राज्य द्वारा पैसे कमाने की एक चाल है। इस पीठ में जस्टिस JB पारदीवाल भी शामिल थे। उन्होंने कहा, यह NRI कोटा बंद कर देना चाहिए। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, परिणाम देखें, जिन लोगों को 3 गुना अधिक अंक मिले हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, सभी आवेदक भारत से हैं, वे केवल रिश्तेदार हैं, ताई ताऊ चाचा चाची। चीफ जस्टिस ने कहा, वार्ड का मतलब क्या है? किसी को बस यह कहना है कि मैं फलाना व्यक्ति को देखभाल करा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता जो स्पष्ट रूप से अवैध हो। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने 20 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए सरकार ने नीट के एडमिशन में NRI कोटा देने का ऐलान किया था। पंजाब सरकार ने NRI को 15% तक आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसके बाद D-बार
अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस मोहाली में MBBS की जनरल सीटें कम कर दी गई थी। कम की गई सीटों को NRI कोटे में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद कुल छात्र इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गए और 10 सितंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कोटे को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि इन नियमों का आसानी से दुरुपयोग हो सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। एक बैठक कर योगी ने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिससे मुसलमानों की शामत आ गई। जी हां, जूस में थूक तो कभी खाने में मिलावट। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही हैं और हाल ही में शामली जिले में एक जूस विक्रेता जूस बनाते वक्त उसमें थूकता नजर आया। यही वजह है कि योगी सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने फरमान जारी किया है कि अब खाने पीने वाली दुकानों की सघन जांच होगी। यही नहीं, अब रेस्टोरेंट और ढाबे में काम करने वाले कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन होगा और मालिकों को अपना असली नाम बोर्ड पर लिखना होगा। हालांकि ऐसे फैसले पहली बार नहीं लिए गए। इससे पहले भी योगी सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए रोक लगा दिया था। यूपी में जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों और संचालकों को निर्देश दिए थे कि सभी अपने अपने ढाबे, रेस्टोरेंट, फल विक्रेता व चाय पानी की दुकान लगाने वाले अपने असली नाम का बोर्ड लगाएं। इसके बाद यह पूरा मामला तूल पकड़ लिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था। तब सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि यह आदेश शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए जवाब दिया गया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट का आदेश पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुरक्षित करने के हित में जारी किया गया था। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य द्वारा जारी निर्देश दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण होने वाले भ्रम के संबंध में कांवड़ियों से मिली शिकायतों के जवाब में जारी किए गए थे। मंगलवार को हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना ये सब स्वीकार नहीं है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खानपान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। खानपान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। शेफ हो या फिर वेटर, सबको मास्क व ग्लव्स लगाना होगा। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक, प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए और साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस में नेताओं के नाराज होने का दौर लगातार जारी है। बंगाल के कदावर नेता अधीर रंजन चौधरी के रूठने की खबर है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही अधीर साइलेंट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाराजगी की खबरों के बीच अधीर के बीजेपी में जाने की भी चर्चा बंगाल की सियासत में हो रही है। कहा जा रहा है कि 40 साल पुराने कांग्रेसी अधीर बहुत जल्द पाला भी बदल सकते हैं। नए अध्यक्ष शुभंकर सरकार जब 23 सितंबर को कोलकाता स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तब अधीर नदारद रहे। आमतौर पर ऐसे मौकों पर पुराने अध्यक्ष नए अध्यक्ष का स्वागत करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अधीर ने शुभंकर को अध्यक्ष नियुक्त होने पर सार्वजनिक तौर पर बधाई भी नहीं दी। अधीर की नाराजगी को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हाल ही में जब उन्हें हटाने की कवायद शुरू हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। अधीर ने कहा था कि खड़गे अगर बीच चुनाव में मेरे खिलाफ बयान नहीं देते तो बंगाल का रिजल्ट कुछ और होता। दरअसल अधीर के नेतृत्व में कांग्रेस बंगाल में ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और इसी बीच खड़गे ने ममता को साथ लेकर चलने की बात कही। इस पर जब अधीर ने विरोध किया तो खड़गे ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं और अधीर मेरा फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। अधीर रंजन चौधरी के नाराज होने की दो बड़ी वजह है। पहली वजह
अध्यक्ष पद से हटाना है। अधीर और उनके समर्थकों का भी मानना है कि बंगाल में उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया गया और जब परिणाम आया तो हाईकमान की तरफ से उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया गया। दूसरी वजह अधीर के करीबी नेताओं को अध्यक्ष की कुर्सी नहीं देना है। अधीर अपने किसी करीबी को बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव शुभंकर सरकार को कोलकाता भेज दिया। अधीर की नाराजगी की एक वजह ममता बनर्जी पर हाईकमान का स्टैंड भी है। अधीर ममता के मुखर विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ममता के पक्ष में बयान देता रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि अधीर रंजन चौधरी अगर नाराज हैं तो क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं? इस सवाल के उठने की एक और वजह है। हाल ही में टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया था कि कांग्रेस की अध्यक्षी जाने के बाद अधीर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से बात करते हुए अधीर ने कहा कि वे ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलना जारी रखेंगे। अधीर के मुताबिक पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जिसमें ममता के खिलाफ बोलने पर मनाही है। सूत्रों के मुताबिक अधीर पर कांग्रेस की तरफ से अगर आगे की कोई कार्रवाई होती है तो वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद के ब्रह्मापुर से सांसद रह चुके हैं। नक्सल आंदोलन से राजनीति में आए अधीर ने 1996 में पहला चुनाव जीता था। तब से वे 2019 तक लगातार चुनाव जीतते रहे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिन बाद आतिशी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने उनके काफिले में एक पायलट सहित सुरक्षा कवर मुहैया करवाया है, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रदीप कुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने प्रदीप कुमार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं आम आदमी पार्टी की 2 महिला पार्षदों ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिलशाद गार्डन कॉलोनी की पार्षद प्रीति और ग्रीन पार्क क्षेत्र की पार्षद सरिता फोगाट ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रवीण कुमार ने कहा है कि मैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि जनता हमें काम करने के लिए चुनती है, लेकिन अगर जनता के पास नहीं जा सकते और उनका काम नहीं कर सकते तो हम जनता के लिए किसी काम के नहीं हैं। पिछले 2 साल में मैं अपने क्षेत्र में जनता के लिए कोई काम नहीं कर सका। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी की नीतियों के चलते मुझे एक बार फिर से अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने का मौका मिलेगा। 2 महिला पार्षदों का एक साथ बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति के एक खाली पद को भरने के लिए कल चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक एक दिन पहले इन 2 पार्षदों का आम आदमी पार्टी छोड़कर आप नेताओं के माथे पर चिंता लाने वाला है। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रीति ने कहा वह 4 बार पार्षद रह चुकी है और हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनती है और उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करती हैं। मगर आम आदमी पार्टी में कोई भी सुनने वाला नहीं है। यही कारण है कि मुझे पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। वहीं आपने उपचुनाव जीत लिया तो दोनों दलों की सदस्यों की संख्या एक समान हो जाएगी। इस तरह समिति के अध्यक्ष का चुनाव काफी रोचक हो जाएगा। इस चुनाव में 2 पार्टियों के उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर जीत का फैसला ड्रॉ से होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हाल में दिए बयान पर पलटवार करते हुए यह सवाल किया है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर मंडी में एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि 3 कृषि कानूनों का विरोध केवल कुछ राज्यों में हुआ था। किसान भारत की प्रगति में मजबूत स्तंभ है। उन्होंने ये अपील की थी कि किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लाया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय थी, पार्टी का स्टैंड नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। राहुल गांधी ने चुनौती भरे स्वर में कहा, इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। कंगना रनौत की टिप्पणी पर खड़गे ने भी कहा था कि
भाजपा और मोदी सरकार को आज तक अपने गंभीर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 62 करोड़ किसान यह नहीं भूलेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों को गाड़ी से कुचला था। हालांकि मामला तुल पकड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनौत भाजपा की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। यह कृषि बिलों पर भाजपा के दृष्टिकोण को भी नहीं दर्शाता है। हम इस बयान को अस्वीकार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।